अब उस तरह की कैमरे की प्राप्त है यहाँ पर। फिलहाल मैं अपने मोबाइल से ही मैं आपको एक वीडियो जो है बनाकर भेज रहा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो है और बिहार को लेकर है। लेकिन बिहार को लेकर है तो न नीतीश कुमार हैं वीडियो में, न लालू यादव हैं, न तेजस्वी यादव हैं, न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है। आज मैं प्रशांत किशोर पर बात करूंगा। प्रशांत किशोर माने जिनको आप कहते हैं पीके, विभिन्न राजनीतिक दलों से काम किया। 14 में तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के ही साथ जो है प्रचार अभियान बैकडोर में संभाल रखा था। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ काम किया, नीतीश कुमार के साथ काम किया। नीतीश कुमार की पार्टी के तो उपाध्यक्ष भी थे। तेलंगाना में काम किया उन्होंने चंद्रशेखर राव के साथ। आंध्र प्रदेश में उन्होंने काम किया। आंध्र प्रदेश माने जो बंटवारे के बाद जो आंध्र प्रदेश वायएसआर कांग्रेस के साथ, जगन मोहन रेड्डी के साथ। पंजाब में उन्होंने काम किया। कांग्रेस के साथ भी काम करना चाहते हैं, लेकिन बात बनी नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस भी उन्हीं की तरह से चकड़ पार्टी है, मतलब हार्ड बार्गेनर है, उनकी नहीं चल पाई। दरअसल प्रशांत किशोर चाहते हैं कि जहां वो रहें उनके हिसाब से सारा चले, इसलिए बीजेपी से उनकी पट नहीं पाई। बहरहाल प्रशांत किशोर अब खुद राजनीति में आना चाहते हैं। पिछले साल भर से उन्होंने बिहार में जन सुराज यात्रा चला रहे हैं और 243 विधानसभाओं में उन्होंने जो है दौरा किया है। ये बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता 243 विधानसभाओं को कवर करे, वो भी पैदल। टेक सेवी हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, चुनाव उद्घोषणाओं में विश्वास करते हैं और कई पार्टियों के लिए मैंने कहा कि पार्टी का उन्होंने गठन किया। लेकिन उम्मीद के विपरीत कांग्रेस और अन्य सेकुलर दलों के साथ उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, और ऐसा ध्यान केंद्रित किया है जैसा ओवैसी भी नहीं कर सकते। अब वो कुरान की व्याख्या करते फिर रहे हैं। एक वीडियो जो है इसी के साथ चल रहा है, आप उसको देखिए, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। उस वीडियो में मुसलमान भाइयों को ये समझा रहे हैं कि कुरान क्या कहता है, यानी मुस्लिम वोटों पर उनकी नज़र है। बिहार में मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो सुनिए, फिर मैं बात करता हूं कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिल कल लजी खलक, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। आपको मशवरे की इस मजलिस में आने की इसलिए जरूरत है कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से सीए एनआरसी का कानून बन गया। उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का वक्त है। मशवरे का कि इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं, उसकी बात छोड़िए। अब वीडियो सुनने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ओवैसी ही जो है शालीन भाषा में बोल रहे हैं प्रशांत किशोर के रूप में। प्रशांत किशोर जो है भड़काऊ भाषण करते हैं, मुस्लिम अधिकारों की बात करते हैं। उनके भाई तो 15 मिनट पुलिस को हटा लो तो फिर मैं देख लूँगा, इस तरह की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी वरिष्ठ वकील हैं,
कानून के जानकार हैं। वो बात करते हैं अलगाववाद की, लेकिन संविधान की खोल में। आज प्रशांत किशोर ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की। इस वीडियो जो आपने देखा वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की संविधान की खोल में। ऐसा लगता इतनी समझदारीपूर्ण बात, जैसे कोई उलेमा बोल रहा हो, बुद्धिमान उलेमा, पढ़ने लिखने वाला उलेमा। अब उनकी रणनीति क्या है? खुद जो है ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की संख्या हालांकि बिहार में बहुत नहीं है, लेकिन प्रभावशाली हैं। मुसलमानों को टारगेट करके वो लालू यादव को के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान, जिनके 5 सांसद चुने गए हैं और एनडीए के वो पार्टनर हैं नरेंद्र मोदी का, अपने को हनुमान कहते हैं। इधर कुछ उनकी कथित रूप से एनडीए से नाराजगी चल रही है। क्यों? क्योंकि अमित शाह पशुपत कुमार पारस, जो उनके चाचा हैं, उनसे मिले, जिनसे इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। पिछली बार यानी 19 के चुनाव में 6 सीटें जीते थी एलजेपी रामविलास पासवान की, तो उसमें से 4 लोगों को लेकर के वो चले गए थे एनडीए में और मंत्री बन गए थे। इस बार नरेंद्र मोदी ने कृपा की और एलजेपी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान को ही उन्होंने असली एलजेपी का नेता माना। उनको 5 सीटें दी और 5 को जीत कर चले आए। तो उनको जैसे लगता है कि उनके बल पर अपने बल पर जीत कर आए, जबकि उससे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का भी प्रभाव काम कर रहा है। अब उनको लगता, अब प्रशांत किशोर ने बताते हैं कि अनौपचारिक रूप से उनको मुख्यमंत्री का ख्वाब दिखा दिया है। आप स्वतंत्र रूप से लड़िए या हमारी पार्टी से गठबंधन करके लड़िए, एलजेपी और जन स्वराज पार्टी दोनों मुख्यमंत्री हम प्रोजेक्ट करेंगे। पासवान वहां पर सबसे ईबीसी, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में सबसे बड़ी जाति है पासवानों की। तो उनको लगता है महादलित, दलित, ब्राह्मण और मुसलमान ये अगर मिल जाए तो वहां पर जन स्वराज पार्टी का जो है की सरकार बन सकती है। आशावादी तो है ही, आशा करना भी चाहिए, प्रैक्टिकल भी है, ये सही है। लेकिन उनके नहीं मालूम है कि बिहार में जातिवाद चलता है। मुसलमान तो उनको मिलने से इसलिए रहा क्योंकि मुसलमान जानता है कि किसको वोट देने से हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हारे इसके लिए मुसलमान वोट देता है, वो किसी को भी दे सकता है। और पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, बट नेचुरल है कि इस बार वो फिलहाल लड़ाई को त्रिकोणीय संभवतः न बना पाए, इसलिए मुसलमान उन पर संभवतः विश्वास न करें। लेकिन कोशिश है, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, राजनीति की उनको जानकारी है। लेकिन टेक से भी होना, कंप्यूटर के माध्यम से बात करना, आंकड़ों को जुटा करके उनका एनालिसिस करना अलग बात होती है, और धरती की राजनीति अलग बात होती है। बहरहाल एक नया खिलाड़ी, एक प्रकार से कहिए नया खिलाड़ी बिहार की राजनीति में आ गया है, जो निश्चित तौर पर वोट बटोर सके न बटोर सके, किसी पार्टी को हरा सके न हरा सके, लेकिन चर्चा में है। तो इस तरह से मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए कुरान की व्याख्या करने लगेंगे, इस बात की फिलहाल आशा नहीं थी। लेकिन ठीक है, मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त पड़ता है, उसको रिझाने के लिए तो कांग्रेस पार्टी जो है सिर के बल खड़े हो गई है। और राहुल गांधी की पार्टी को तो मुस्लिमों की पार्टी कहा ही जाने लगा था। 14 के चुनाव में हार के बाद ए.के. एंटनी के नेतृत्व में जो समिति बनी थी, उसने कहा था हार का कारण ये रहा कि ये परसेप्शन बन गया चुनाव में कि जैसे कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी हो गई है। और अब तो खुल करके मुस्लिमों की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। बहरहाल मुस्लिमों का वोट बटोरने के लिए एक और दावेदार फिलहाल बिहार की राजनीति में प्रवेश कर गया है। इस एपिसोड में फिर इतना ही, ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।